बिहार की मतदाता सूची पर मचा बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। विपक्ष का आरोप है कि सिर्फ 6 महीने में लाखों मृत मतदाताओं के नाम सामने आना कोई सामान्य प्रक्रिया नहीं है, बल्कि गहरी साजिश की ओर इशारा कर रहा है। राहुल गांधी ने तो यहां तक कह दिया कि चुनाव आयोग वोट चोरी कर रहा है। उनके बयान के बाद देश भर की राजनीति गर्मा गई है। आयोग ने सफाई दी है, लेकिन सवाल अभी भी कायम है। रविवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार ने सफाई देते हुए कहा कि 22 लाख मृत मतदाता पिछले 20 सालों में मरे थे, लेकिन रिकॉर्ड अपडेट नहीं हुआ था। यह गलती अचानक नहीं बल्कि पुरानी है, जिसे अब सुधारा जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यह पैदा हो रहा है कि अगर ये रिकॉर्ड 2 दशक से अपडेट नहीं हुए थे, 20 सालों से अपडेट नहीं हुए थे, तो चुनाव आयोग अब तक क्या कर रहा था? तो चुनाव आयोग अब तक क्या करता रहा है? विपक्षी दल लगातार कह रहे हैं कि इतने बड़े पैमाने पर मृत मतदाताओं का नाम निकलना सिर्फ लापरवाही नहीं हो सकता। अगर आयोग समय रहते लिस्ट अपडेट करता तो यह स्थिति पैदा नहीं होती। वोटर लिस्ट में गड़बड़ी लोकतंत्र की नींव को कमजोर करती है। राहुल गांधी ने हमला बोलते हुए कहा कि वोट चोरी हो रहे हैं, हमारे पास सबूत है कि चुनाव आयोग इस खेल में शामिल है और भाजपा के लिए काम कर रहा है। चुनाव आयोग ने भले ही इस पर आरोप को सख्ती से खारिज कर दिया है, लेकिन विपक्ष का मानना है कि आयोग जितनी सफाई देता है उतने ही संदेह और गहराते जाते हैं। चुनाव आयोग का कहना है कि यह प्रक्रिया सभी दलों के सहयोग से चल रही है और अभी तक किसी ने आधिकारिक आपत्ति दर्ज नहीं कराई है। लेकिन आम जनता और विपक्ष का सवाल यही है कि अगर सब पारदर्शी है तो लाखों मृत मतदाता अब तक लिस्ट में कैसे बने रहे? क्या मतदाता सूची पर आयोग की पकड़ उतनी ही मजबूत है जितनी होनी चाहिए? विशेषज्ञ मानते हैं कि अगर मतदाता सूची पर सवाल खड़े हो रहे हैं तो लोकतंत्र की सबसे बड़ी प्रक्रिया चुनाव की विश्वसनीयता भी सवालों के घेरे में आ सकती है। हमसे जुड़े रहें और देखते रहें टुडे न्यूज़ 9। SIR मतलब बिहार की जनता से उनका वोट चोरी करने का तरीका। पहले छुप के करते थे, अब खुलेआम सबके सामने। आज उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है, मैं उनसे पूछना चाहता हूं, आपने कानून बनाया, आपने सीसीटीवी का कानून बनाया, फिर आपने उस कानून को बदला क्यों? सरकार ने क्यों बदला? मैं एक और सवाल पूछना चाहता हूं, भाई और बहनों, आप जानते हो कि इलेक्शन कमिश्नर पर कोई भी केस नहीं किया जा सकता है। आप जानते हो कि हिंदुस्तान का कोई भी कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट उन पर केस नहीं कर सकता है। आप जानते हो ये कानून कब बना? जानते हो 2023 में ये कानून बना। ये कानून 2023 में क्यों बना? क्योंकि नरेंद्र मोदी और अमित शाह ये चाहते हैं कि इलेक्शन कमीशन के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर पाए, क्योंकि इलेक्शन कमीशन उनकी मदद कर रहा है, उनके साथ वोट चोरी कर रहा है। और हमने इंडिया गठबंधन के बिहार के नेताओं ने मन बना लिया है कि बिहार में हम वोट चोरी नहीं होने देंगे। सवाल नहीं उठता, वोट चोरी नहीं होने देंगे। SIR मतलब बिहार की जनता से उनका वोट चोरी करने का तरीका। पहले छुप के करते थे, अब खुलेआम सबके सामने।